अगर तुम एक अनजान शहर में आधी रात को बारिश के बीच में अपने ही किराए घर पर पहुंचो और दरवाजा कोई अनजान आदमी खोल दे तो क्या होगा? ऐसा ही होता है इस लड़की के साथ। तो फिल्म की शुरुआत होती है टेस से, जो नौकरी के सिलसिले में इस शहर आई होती है। रात के वक्त है, बाहर तेज बारिश हो रही है और पूरा इलाका इतना सुनसान है कि दूर दूर तक कोई इंसान नजर नहीं आता। टेस जैसे ही अपने किराए घर के दरवाजे पर पहुंचती है और दस्तक देती है, कुछ पल बाद दरवाजे का अनजान आदमी खोलता है। वो अपना नाम कीत बताता है। कीत आराम से बताता है कि उसने भी यही घर किराए पे लिया है। पहले टेस को लगता था कि वो शायद झूठ बोल रहा है, लेकिन जब दोनों अपना अपने सबूत दिखाते हैं तो पता चलता है कि घर वालों की गलती से एक ही घर दो अलग अलग लोगों को दे दिया गया है। अब टेस के सामने सिर्फ दो रास्ते थे, या तो वो इस अंधेरी रात में अकेले बाहर भटकती रहे, या फिर एक अनजान आदमी के साथ उसी घर में रात गुजारे जिसके बारे में वो कुछ भी नहीं जानती। टेस थोड़ी देर सोचने के बाद मजबूर में घर के अंदर रुकने का फैसला करती है। कीत उसे बेडरूम में सोने के लिए बोलता है और वो खुद सोफा पे सो जाएगा। शुरू में टेस उसकी बातों पर बिल्कुल भरोसा नहीं करती, इसलिए वो हर छोटी छोटी चीज ऑब्जर्व करती रहती है। दोनों बैठकर बातें करते हैं। टेस को वो लड़का काफी नॉर्मल और फ्रेंडली लगता है। धीरे धीरे उसे लगने लगता है कि शायद कीत इतना बुरा इंसान नहीं है जितना उसने पहले सोचा था। रात काफी हो चुकी थी। टेस बेडरूम में जाकर दरवाजा लॉक कर देती है। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था, लेकिन आधी रात को अचानक उसकी आंख खुल जाती है। उसे लगता है जैसे किसी ने बेडरूम का दरवाजा धीरे से खोला हो। डर के मारे वो तुरंत उठकर बैठ जाती है। कुछ देर बाद उसे बाहर से अजीब सी आवाजें सुनाई देती है। वो हिम्मत करके रूम से बाहर निकलती है। फिर टेस उसे उठा के बताती है कि तुम नींद में बड़बड़ कर रहे थे। ये बोलकर कुछ देर बाद वो वापस कमरे में जाकर सो जाती है। अगली सुबह सब कुछ नॉर्मल लगता है। कीत ने टेस के लिए एक छोटा नोट छोड़ा था कि वो काम पे जा रहा है। फिर टेस भी अपने इंटरव्यू के लिए घर से बाहर चली जाती है। इंटरव्यू खत्म होने के बाद टेस शाम को वापस उसी घर में लौट आती है। फिर हम अचानक देखते हैं कि एक आदमी उसकी तरफ भागते हुए आ रहा होता है। टेस बुरी तरह डर जाती है और घर के अंदर जाके दरवाजा बंद कर देती है। वो पुलिस को फोन करती है, लेकिन उस वक्त उस एरिया में कोई पुलिस वाला नहीं रहता। वो थोड़ा शांत होने के बाद नॉर्मल अपना काम करने लगती है और कुछ टॉयलेट पेपर ढूंढते हुए वो बेसमेंट में पहुंच जाती है। जब वो ऊपर आती है तो वो देखती है कि बेसमेंट वाला दरवाजा बाहर से लॉक हो चुका था। फोन करने के लिए अपना फोन ढूंढती है, लेकिन वो फोन ऊपर रूम में छोड़कर आई थी। टेस बुरी तरह बेसमेंट में फंस जाती है। वहाँ एक अजीब सी रस्सी मिलती है, जिसको खींचते ही एक सिगरेट रूम का दरवाजा खुल जाता है। उसके बाद वो उस अंधेरी रास्ते से अंदर की तरफ जाने लगती है। थोड़ा अंदर जाते ही उसे एक अजीब सा कमरा दिखाई देता है, जहाँ पर कैमरा और एक सफेद बेड होता है। वो डर के मारे वहाँ से वापस आ जाती है। बेसमेंट में एक छोटी सी खिड़की था, वो वहाँ से मदद मांगने लगती है। तभी वहाँ पर कैत आ जाता है और खिड़की खोल देता है। टेस उसको सब कुछ बताती है, लेकिन वो मानता नहीं और बेसमेंट में चला जाता है देखने के लिए कि जो सब टेस ने उसे कहा था वाकई सच है या नहीं। कैत को बेसमेंट में गए हुए बहुत देर हो जाता है, वो वापस नहीं आता। टेस को टेंशन होने लगती है और वो बेसमेंट के अंदर चली जाती है। वहां पर जाते ही वो देखती है कि बेसमेंट के अंदर और भी रास्ते हैं। वो जाते जाते बहुत अंदर तक चली जाती है। फिर अचानक उसे कैत की आवाज सुनाई देता है। टेस कहती है कि कैत ऊपर आ जाओ, लेकिन कैत ऊपर नहीं आता। तो टेस धीरे धीरे नीचे चली जाती है। नीचे जाने के बाद वो कैत से मिलती है। कैत डर के मारे कांपते हुए उसे कहता है यहाँ नीचे कोई और भी है। टेस उसे वहां से ले जाने की कोशिश करती है, लेकिन कैत वहां से जाना नहीं चाहता था। अचानक पीछे से एक अजीब सा औरत आती है और कैत का सर दीवार पर जोर जोर से पटक के उसे वहीं पर मार देता है। टेस बहुत ज्यादा डर जाती है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और एक आदमी को दिखाया जाता है जो बिल्कुल मस्त गाना गाता हुआ कहीं जा रहा था। तभी उसको एक फोन आता है कि उसको काम से निकाल दिया गया है। जो लड़की उसके साथ काम करती थी उसने उस पर केस कर दिया है, क्योंकि उस आदमी ने उसके साथ कुछ गलत हरकत किया था। ये सब सुनते ही उस आदमी का मूड पूरा बिगड़ जाता है और छुपने के लिए वो शहर से भाग रहा था। और हमें पता चलता है कि वो वही घर पे जा रहा है। वहां पर जाने के बाद वो टेस की गाड़ी को देखता है जो कि बाहर खड़ी थी। वो सोचता है ये कि आखिर किसकी कार है। फिर वो अंदर चला जाता है। वो अंदर का सूटकेस को देखकर बहुत कंफ्यूज हो जाता है कि आखिर कौन था घर पे और क्यों ही अपना सामान छोड़कर चला गया। उसे बेसमेंट से कुछ आवाज सुनाई देता है। वो भी उस बेसमेंट की अजीब कमरे तक पहुंच जाता है और उसके बाद और अंदर चला जाता है। वो देखता है कि एक कमरे में टीवी चल रहा है। अचानक वहां पर उसे कुछ आवाज सुनाई देता है। वो लाइट दिखा के पूछता है कि कौन है यहाँ, सामने आओ। वो कुछ तो ऐसा देखता है जो देखने के बाद वो डर के वहां से भागने लगता है। भागते भागते वो अचानक गिर जाता है। जब वो ऊपर देखता है तो उसे पता चलता है कि ऊपर का रास्ता पहले से ही बंद हो चुका था। तभी टेस उसके पास आती है और उसे बिल्कुल चुप रहने के लिए कहती है। अब हमें इस घर का पुरानी कहानी दिखाई जाती है। फ्रैंक नाम के एक आदमी उस घर से बाहर निकलता है। वो उस घर का मालिक था। फ्रैंक अपनी कार लेकर शॉपिंग मॉल पहुंचता है। वहां से शॉपिंग करने के बाद वो एक औरत के घर सरकारी एम्प्लॉय बनकर घुसता है और उस घर की खिड़की खोलकर वापस आ जाता है। तभी अचानक सीन शिफ्ट होता है
और उस बूढ़ी औरत की डरावनी चीखने की आवाज सुनाई देती है। ऊपर से वही डरावनी और अजीब औरत एक दूध की बोतल लेकर इशारे से उन्हें पीने के लिए कहती है। टेस मजबूरी में बिना चाहते हुए भी पी लेती है, लेकिन केल वो दूध को पीने से मना कर देता है। ये देखकर वो डरावनी औरत नीचे आती है, केल को पकड़ लेती है और उसे अपने साथ ऊपर ले जाती है। डर के मारे टेस बस वहीं खड़ी रह जाती है। कुछ देर बाद टेस किसी तरह वहां से बाहर निकलने में कामयाब हो जाती है, लेकिन कुछ ही कदम बाद उसका पैर किसी चीज पर पड़ जाती है और एक आवाज हो जाती है। आवाज सुनते ही वो डरावनी औरत उसके पीछे पड़ जाती है, लेकिन तब तक टेस को बाहर निकलने का रास्ता मिल चुका था। वो बेसमेंट तक पहुंच जाती है, लेकिन जैसे ही ऊपर जाकर वो बाहर निकलने की कोशिश करती है, उसे पता चलता है कि दरवाजा बाहर से बंद है। टेस बेसमेंट की छोटी सी खिड़की का ग्लास तोड़कर किसी तरह वहां से बाहर निकल आती है, लेकिन जैसे वो बाहर पहुंचती है, कोई आदमी उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींच लेता है। इसी वजह से वो डरावनी औरत टेस तक पहुंच नहीं पाती। वो अपना नाम एंड्रे बताता है। एंड्रे टेस से कहता है कि हमें तुरंत यहाँ से बाहर निकल जाना चाहिए, लेकिन टेस मना कर देती है। वो कहती है कि अंदर एक और आदमी फंसा हुआ है और वो उसे छोड़कर नहीं जा सकती। एंड्रे कहता है कि पुलिस को बुलाना ही सही रहेगा, लेकिन टेस बोलती कि तब तक बहुत देर हो चुकी होगी और वो औरत उसे मार देगी, इसलिए हमें उसे अभी बचाना होगा। एंड्रे टेस को समझाता है कि अंधेरे होते ही वो औरत घर से बाहर निकलेगी और रात भर तुम्हें ढूंढती रहेगी, इसलिए तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। लेकिन टेस उसके बात को इग्नोर करके मदद लाने के लिए वहाँ से निकल पड़ती है। अब सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि केल एक दूसरे रूम में पहुंच चुका था। वहाँ उसकी मुलाकात एक बुढ़े आदमी से होता है और यहाँ मूवी का एक प्लॉट ट्विस्ट सामने आता है। ये वही आदमी था जिसे हम पहले भी देख चुके हैं। वो बुढ़ा आदमी और कोई नहीं बल्कि फ्रैंक था। की हालत काफी खराब होती है। केल उसे पूछता है कि आखिर वो कौन है। दोनों बात ही कर रहे होते हैं कि तभी सीन टेस की तरफ शिफ्ट हो जाता है। टेस पुलिस को लेकर उस घर तक पहुंच जाती है और उन्हें समझाने की कोशिश करती है कि वहाँ असल में चल क्या रहा है, लेकिन पुलिस को उसकी बातों पर बिल्कुल यकीन नहीं होता, इसलिए वो बिना कुछ किए वहाँ से वापस चले जाते हैं। अब रात हो चुकी थी। टेस अपने कार में बैठी थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी सही मौके का इंतजार कर रही है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि फ्रैंक खुद को गोली मार लेता है। अब फिर से सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है टेस अपनी कार स्टार्ट करके वहाँ से निकलने ही वाली होती है कि अचानक वो डरावनी औरत गेट तोड़कर बाहर आ जाती है। ये देखते ही टेस अपनी कार से उसे जोर की टक्कर मार देती है और घर की दीवार तोड़ते हुए उसे खत्म करने की कोशिश करती है। कुछ देर के लिए सब कुछ शांत हो जाता है। टेस को लगता है कि अब सब कुछ खत्म हो गया है, लेकिन असली खौफ अब भी बाकी था। टेस एक बार फिर उस घर के अंदर चली जाती है ताकि वो केल को बचा सके, लेकिन केल घबराहट में गलती से उसी गान से टेस पर गोली चला देता है जिस गान से फ्रैंक ने खुद को मारा था। अच्छी बात ये थी कि गोली सिर्फ टेस को छू कर निकल जाती है और उसकी जान बच जाती है। वो दोनों किसी तरह वहाँ से बाहर निकल आते हैं। बाहर उसकी मुलाकात फिर से एंड्रे से होता है जिसने कुछ देर पहले टेस की मदद की थी। तब एंड्रे केल से कहता है कि हो सकता है कि कानूनी तौर पर वो घर तुम्हारा नाम पर हो, लेकिन असल में उस डरावनी औरत वहाँ करीब 40 सालों से कब्जा कर रखा है। यहीं पर मूवी हमें उस घर का असली राज बताता है। एंड्रे बताता है कि फ्रैंक सालों तक लड़कियों को उस घर में लाता रहा, उनके साथ गलत काम करता रहा, फिर उनके बच्चों के साथ वही घिनौना काम करता रहा और फिर उनके बच्चों के साथ। ऐसे करके कई सालों तक वो इसी तरह डरावने और घिनौना जुर्म करता रहा। उसके बाद एंड्रे उन दोनों से कहता है वो डरावनी औरत इस जगह तक पहुंच नहीं पाएगी, लेकिन उसकी बात खत्म भी नहीं हुआ था। वो औरत दीवार तोड़कर वहां पर पहुंच जाती है और सीधा एंड्रे पर हमला कर देती है। मौका देखते ही टेस और केल वहां से भाग जाते हैं। दोनों एक ऊंची जगह पहुंचकर सीढ़ियों से ऊपर चढ़ने लगते हैं, लेकिन कुछ ही पल बाद वो अजीब और डरावनी औरत उनके पीछा करने लग जाती है। इसी भागदौड़ के बीच टेस के हाथ से वो गन छूट जाती है और नीचे गिर जाती है। तभी वो औरत उनके बिल्कुल पास आ पहुंचती है। इसी दौरान केल टेस को नीचे धक्का दे देता है। उसे पता था कि वो औरत टेस को अपनी बच्ची समझती है, इसलिए उसे बचाने के लिए जरूर नीचे कूदेगी और बिल्कुल वैसा ही होता है। वो अजीब औरत बिना सोचे समझे टेस को बचाने के लिए नीचे कूद जाती है और उसकी जान बचा लेती है, लेकिन नीचे गिरने के बाद ऐसा लगता है कि वो औरत मर चुकी है। तभी केल टेस के पास आता है और उसे वहां से ले जाने की कोशिश करता है। टेस बुरी तरह जख्मी होती है। वो डरावनी औरत एक बार फिर खड़ी हो जाती है और केल को मार देती है। उसे मारने के बाद वो टेस के सामने आती है क्योंकि वो अब भी टेस को अपनी बच्ची समझ रही थी, इसलिए वो उसे अपने साथ ले जाने की कोशिश करती है, लेकिन टेस के पास अब कोई रास्ता बचा नहीं था। वो हिम्मत जुटाकर उस औरत पर बंदूक तान देती है, लेकिन वो डरावनी औरत प्यार से टेस के फोrehead पर किस करती है और उसी पल टेस उस पर गोली चला देती है और वहां से चली जाती है। और यहाँ पर यह फिल्म समाप्त होता है। अगर आपको ये मूवी एक्सप्लेनेशन पसंद आया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए बाय।